दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारी ननद की शादी है तो घर के सारे काम तुम ही संभालोगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ये लीजिए, माजी सिंह की जीजी की सारी साड़ियों में फॉल लग गई और मैं बस अभी जाकर दर्जी के यहाँ से ब्लाउज ले आती हूँ। फिर आप और जीजी मिलकर उनकी अटेसी तैयार कर दीजिएगा और फिर मैं वापस आकर मेहमानों की लिस्ट एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ कि कोई रह तो नहीं गया। आमंत्रित करने के लिए सुमिदा सहकती हुए इतना बोलकर दर्जी की दुकान की ओर चल पड़ी। अरे लाजो, तुम्हारी बहू तो बहुत सुगड़ है, सारे काम अपने सिर पर ओढ़ रखे हैं, वरना आज के समय में ऐसी बहुएं तो मिलना लगभग नामुमकिन है। सिंकी की शादी में आई हुई उसकी मौसी तारा बोली, जो कि शादी से थोड़ा पहले ही आ गई थी। जीजी कहा तो आप बिल्कुल सही रही हैं, बाहर भीतर हर काम की जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ले ली है और मैं निश्चिंत भी हो गई हूँ क्योंकि सुमिदा हर काम बड़ी कुशलता के साथ निपटाती है। लेकिन जीजी, मुझे बराबर इस बात का डर लगता है कि एक हरे बदन की फूलों से नाजुक गुड़िया जैसी मेरी बहू कहीं इतना काम करते करते बीमार ना पड़ जाए। लाजो चिंतित स्वर में बोली, अरे शुभ शुभ बोलो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तारा बोली, एक एक दिन व्यतीत होते होते कब सिंकी की शादी का दिन आ गया पता ही नहीं चला, क्योंकि जाड़े के दिन तो वैसे भी बहुत छोटे होते हैं। कब सुबह हुई और कब शाम एहसास ही नहीं होता। पूरा घर गुलाब और गेंदे के साथ साथ मोगरे के फूलों से सजा हुआ महक रहा था। सुमिदा एक पैर से दौड़ रही थी, जिसको भी जो सामान चाहिए वो सुमिदा को ही आवाज लगा रहा था और सुमिदा सबको दौड़ कर सब काम निपटा रही थी। रात होते होते दरवाजे पर बारात भी आ गई और बिना किसी विघ्न बाधा के सिंकी ससुराल विदा हो गई। सभी रिश्तेदारों ने इतने सुंदर इंतजाम की भूरी भूरी प्रशंसा की। लाजो ने इसका सारा श्रेय सुमिदा को दिया। बारात विदा होते होते सुमिदा थक कर सूर हो गई और जब शाम होते होते सुमिदा कमरे से बाहर नहीं निकली और साय का समय भी हो गया तो लाजो और तारा को चिंता हुई। सुमिदा, बेटा क्या हुआ? तारा कमरे के पास जाकर बोली, जी मौसी जी, पता नहीं क्यों उठा ही नहीं जा रहा मुझसे। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है तारा, अंदर तक चली
आई। हाँ मौसी जी, मुझे भी यही लग रहा है। सुमिता उठने की कोशिश करते हुए बोली, अरे लेटी रहो चुप साप। तुम्हारी सासू माँ तो पहले से ही घबरा रही थी कि मेरी फूल जैसी नाजुक बहू कहीं इतना काम करते करते बीमार ना पड़ जाए। और देखो वही हुआ। चलो कोई बात नहीं, मैं अभी पैरासीटामोल की गोली और तुलसी अदरक की गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। देखना मेरे हाथ की चाय पीकर तुम्हारी थकान बहुत जल्दी उतर जाएगी। जी मौसी जी, कहकर सुमिता चुपचाप लेट गई। अरे सुमिता जीजी कह रही हैं कि तुम्हारी बहुत तेज बुखार चढ़ा है। लाजो दौड़ती भागते कमरे में चली आई। पहले ही कह रही थी कि इतना काम ना करो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। सब काम जबरदस्ती अकेले ही करती रही। मम्मी जी, ननद की शादी में उसकी भाभी नहीं काम करेगी तो कौन करेगा? और फिर रिश्तेदार भी कहते कि देखो कैसी बहू है जो सास काम कर रही है और बहू आराम। आप परेशान ना होइए, मैं बस अभी थोड़ी ही देर में ठीक हो जाऊंगी। लगता है कि मेरी बहू की नजर लग गई है। मैं अभी आकर तुम्हारी नजर उतारती हूँ। इतना कहकर लाजो ने सुमिता का मुंह सूम लिया और जल्दी से राई लौन लाकर सुमिता की नजर उतार दी। मौसी सासू माँ के हाथों की चाय और सासू माँ के बड़े प्यार से नजर उतारने के लाड़ दुलार से थोड़ी ही देर में ठीक हो गई और फिर से काम करने के लिए उठने लगी। अब कम से कम 2-3 दिन तुम्हारी हर काम से छुट्टी। अब जो भी काम होगा वो हम दोनों मिलकर निपटा लेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे घर की रौनक फिर से बीमार पड़ जाए। और दोनों सासों ने सुमिता का हाथ पकड़कर लिटा दिया। सुमिता अपने भाग्य पर इतना उठी। इतना समझने और प्यार करने वाला परिवार जो मिला था।